वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब कुछ बात करते हैं FBI का सुनारों के खिलाफ मुल्क की क्रैकडाउन करने का जो फैसला है वो सामने आया है। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान में जूलर्स को नोटिस जारी किए गए हैं। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जेवरात के कारोबार से वाबस्ता 57,000 जूलर्स में से सिर्फ 20,000 रजिस्टर्ड हैं, जबकि उनमें से भी महज 10,000 ने टैक्स रिटर्न्स फाइल किए हैं। FBI हुकाम ने यह कहा है कि अगर हर शहरी अपने हिस्से का टैक्स ईमानदारी से अदा करे तो मुल्क की मईशत बेहतर तौर पर चल सकती है। इदारे का मकसद तमाम सेक्टर्स को टैक्स नेट में शामिल करना है ताकि टैक्स चोरी का मुकम्मल खात्मा मुमकिन हो सके। इस पर हमने बात कर दी है। इरशाद अंसारी साहब इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशी अमूर भी हैं। बहुत शुक्रिया इरशाद साहब, बहुत देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। ये जो क्रैकडाउन हो रहा है इस वक्त सुनारों पर ही क्यों हो रहा है, बाकी जगह पर क्यों नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है? जी देखें, शुक्रिया। मैं आपको ये बताऊं कि ये देर आयद वाली बात नहीं है, ये एक अरसे से लगे हुए हैं और ये IMF की भी शर्त थी, वर्ल्ड बैंक भी इनको कह रहा था बार बार, लेकिन ये कर नहीं पा रहे और अभी भी ये उस तरह से कर नहीं पा रहे। और अगर आप इसको मेरा एक्सपीरियंस है या जो मैंने मुशाहिदा किया है तो एक्चुअली FBI की अपनी टीम है वो इसमें विलिंग ही नहीं है कि टैक्स एवेजन को रोके और टैक्स चोरी को पकड़े, क्योंकि अरबों और खरबों रुपए के केसेस ऐसे हैं कि जो कानूनी तौर पे तमाम अपने कानूनी तकाजे पूरे करके वो उस स्टेज पे हैं कि अगर FBI ये चाहे तो उसको हफ्ते 10 दिन में रिकवर कर सकता है, लेकिन नहीं किया जा रहा है। तो अभी भी ये जो किया जा रहा है कि चूँकि रेवेन्यू का शॉर्टफॉल बहुत ज़्यादा आया था और मिनी बजट की बातचीत हो रही थी, तो वज़ीर-ए-आज़म ने FBI को एडवाइस की कि आप जो है, और बल्कि हदायत जारी की कि आप ऑल्टरनेट जो है वो जो सलूशन की तरफ जाएँ, आप मिनी बजट ना लाएँ और इससे आवाम की मुश्किलात बढ़ेंगी और हमारे लिए पोलिटिकली जो है वो मज़ीद मुश्किलात में इजाफा होगा। तो उसकी वजह से ये इधर गए हैं कि ये सिर्फ ज्वेलर्स नहीं हैं, ओवरऑल जो FBI के पास डेटा है वो इस वक्त कोई ऑलमोस्ट कुछ 40 लाख के करीब लोग हैं जो पोटेंशियल टैक्स पेयर हैं। उनमें से बहुत सारी बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है कि जो काबिल टैक्स आमदनी रखने के बावजूद NTN भी नहीं रखते, ना रिटर्न फाइलिंग करते हैं। और इसी तरह बहुत बड़ी तादाद ऐसे तो इरशाद साहब, वो तो ये कहते हैं, जो जूलर बरादरी है उनका जो मुश्तरका मौक़िफ़ है वो ये कहते हैं कि इस तरह की जो कागजी कार्रवाई होगी उससे उनका बिजनेस मुतासर होगा, कारोबार मुतासर होगा। देखें, ये कैरेट एंड स्टिक वाली बात होती है कि इसमें कारोबार मुतासर होने की बात नहीं है। ये स्टेट है, स्टेट कोई भी हो वो इस तरह रन नहीं करती, रेवेन्यू से रन करती है। मैं आपको एक थोड़ी सी अपडेट दे दूं कि इसमें ये जो ज्वेलर्स ही नहीं है, ज्वेलर्स के अलावा रियल स्टेट सेक्टर के लोग भी इसमें आएंगे, इसमें वकला भी आएंगे, इसमें डॉक्टर्स भी आएंगे, इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी आएंगे। ये कोई टोटल कोई ऑलमोस्ट कोई 11 से 12 सेक्टर्स हैं जिसमें जो है ये क्रैकडाउन किया जाएगा। और इसमें एक और सेक्टर है जो बहुत अरसे से नेग्लेक्टेड है, उसका एनुअल जो टर्नओवर है वो सिगरेट सेक्टर से ज्यादा है, वो है कॉस्मेटिक सेक्टर। लेकिन उसमें जो टैक्स एवेजन हो रही है वो 80% टैक्स एवेजन हो रही है। तो उस पर भी गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टडी की है, तो उसमें जो टैक्स का जो पोटेंशियल है वो 100 बिलियन से ज्यादा का पोटेंशियल है, लेकिन वहां से कुछ नहीं आ रहा। बिल्कुल। तो ये आपने कहा कि अभी इसका दायराकार बढ़ाया जाएगा। इरशाद साहब, आपने कहा कि दायराकार बढ़ाया जा रहा है, रियल स्टेट की जानिब जाएंगे, फिर उसके बाद वकला की जानिब जाया जा सकता है, डॉक्टर्स की जानिब जाया जा सकता है। लेकिन जब हमने आगाज किया अपने गुफ्तगू का तो आपने कहा था कि अभी तक तो ये सुनारों को उस टैक्स नेट में लाते हुए जो है मुश्किलात का शिकार हैं और ये काफी देर से कोशिश कर रहे हैं कि जो है टैक्स को इम्प्लीमेंट किया जाए और इनको इवेजन से रोका जाए। तो ये यहाँ कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे हैं, इसका दायरा कार वसी कैसे हो? इसमें देखें मल्टीपल फैक्टर्स हैं और सबसे बड़ा फैक्टर तो यही है कि पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। कुछ FBI के जो अफसरान हैं वो इस वजह से भी कार्रवाई नहीं करते कि वो बड़ी मुशक्कत के साथ जो केसेस आते हैं, जो पकड़ते भी हैं, तो उसमें भी उनके ऊपर प्रेशर इतना आता है कि वो उस तरीके से जो है वो उसको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते और फिर वो इजी वे वो भी तलाश करते हैं, वो भी पॉलिटिकली जो है वो ऑबलाइज करते हैं और फिर अपनी जेबें भी भरते हैं। बहुत सारी चीज़ फैक्टर्स इसमें आ जाते हैं और फिर उसमें कानूनी लकूने भी हैं और वो भी देखें। सबसे जो बड़ा मसला इसमें आ रहा है टैक्स एवेजन का और दूसरा वो ये है कि एक जो कोई भी कंपनी है या कोई जो इदारा है वो काम जो है वो एक मिसाल है लाहौर में कर रहा है, लेकिन उसने जो अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाई हुई है वो पेशावर में करवाई हुई है। और इसी तरह उन्होंने अपना जो NTN लिया हुआ है वो RTO लाहौर में लिया हुआ है, लेकिन वो कंपनी उधर पेशावर में या कराची में काम कर रही है। तो उसकी वजह से अगर टैक्स एवेजन पकड़ी भी जाती है तो वो फाइलें जो है वो एक से दूसरे शहरों में घूमती रहती हैं, लेकिन
वो अपने केसेस जो है मंथ के अंजाम तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन अब चूंकि डिसाइड कर लिया गया है कि शिकंजा जो है वो कसना है, खासतौर पर उन लोगों के खिलाफ भी जो नमूदो नुमाइश बहुत ज्यादा करते हैं और सोशल मीडिया पर खासतौर पर उनके खिलाफ भी जो है वो किया जाना है ये क्रैकडाउन। अच्छा इरशाद साहब, एक और चीज, ये जो टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट है वो 30 सितंबर बताई जा रही है, और आपको लगता है कि क्योंकि जो करंट मुल्क की जो सिचुएशन है फ्लड के बाद से भी, और वैसे भी ताजिर बरादरी भी यही कह रही है कि डेट को एक्सटेंड किया जाए, तो कहीं ना कहीं ये डेट एक्सटेंड होती हुई देख रहे हैं? जी, लग तो यही रहा है और नॉर्मली प्रैक्टिस भी यही है कि हर साल ऐसा ही होता है। अभी देखें ये नॉर्मल डेज थे तो इन्हीं दिनों में जो है वो एफबीआर का सिस्टम जो है वो उस तरीके से काम नहीं कर रहा था और उस पर एफबीआर को शिकायत भी गई। एफबीआर ने इस पर क्लैरिफिकेशन भी जारी की कि जो एरर्स थे वो हमने दूर कर दिए, अब सिस्टम काम कर रहा है। लेकिन मैं आपको अगेन अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं पिछले कुछ 4-5 दिन से अपनी ज़ाती रिटर्न जो है वो फाइल करने की कोशिश की है। मैं गया हूँ लॉयर के पास और उसने कुछ टैक्स का लॉयर है, लेकिन सिस्टम काम नहीं कर रहा था, ऑपरेशनल नहीं था। तो जब आखिरी दिन होंगे तो ये बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उसमें तो सिस्टम बिल्कुल ही बैठ जाएगा। और इसके लिए FPCCI भी जो है वो अभी से आवाज़ें उठा रहा है, ट्रेड यूनियंस जो हैं वो भी आवाज़ें उठा रही हैं, और इसी तरह जो टैक्स बार एसोसिएशन है उनके नुमाइंदे भी जो है वो आवाज़ उठा रहे हैं और वो FBR को कह रहे हैं कि एक तो अपने सिस्टम को अपडेट करें और उसमें जो है वो जो प्रॉब्लम्स और डिस्टॉर्शन जो पाए जाते हैं उनको दूर करें ताकि रिटर्न फाइलिंग जो है वो ईजिली हो सके। और दूसरा जो है वो ये है कि लोगों को जो है वो सहूलियात फराम करें कि जो नए टैक्स पेयर जो है वो अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाना चाहते हैं। हमेशा ये होता था कि FBR जो है वो FPCCI में, चैम्बर्स में और इसी तरह जो इवन दैट के हमारे प्रेस क्लब भी जो होते थे वहाँ पे जो है वो स्पेशल कियोस्क जो है वो लगाए जाते थे, वहाँ पे FBR के लोग वहाँ पे मौजूद होते थे और इस तरह मार्केटों में भी जाके ये वहाँ पे डेस्क कायम करते थे और वो लोगों को गाइड करते थे कि जो लोग रिटर्न फाइल करना चाहते हैं उनको वो असिस्ट करते थे। अभी FBR ने अगरचे जो है वो टैक्स पेयर्स जो खासकर तनख्वाहदार तबका है उसके लिए सादा जो है वो रिटर्न फॉर्म इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन वो भी इतना सादा नहीं है, उसमें कुछ ऐसी मसाइल हैं कि जिसको जो है वो और बिल्कुल इरशाद साहब एक एप्लीकेशन भी मौजूद है टैक्स आसान बनाने के लिए, एप्लीकेशन भी मौजूद है, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है टैक्स रिटर्न जमा करवाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और जनाब शिकंजा तो जो है वो मजीद सख्त होता जा रहा है, कार्रवाइयाँ मजीद होंगी जो टैक्स एवेजन करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत को भी चाहिए कि ऐसे मौके पर जब लोगों ने टैक्स फाइल करने हों उनको सहूलत दी जाए और ये जो सिस्टम बैठ जाते हैं ये ना बैठे। ब्रेक के बाद आ सकते हैं।